सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हम हर मतलब संस्था को सरकारी जहाँ से भी पैसा लेते हैं, यहाँ तक ही है कि अगर हम बिजली बिल भी नहीं करते जमा तो उस पर भी हमें मतलब जो है पेनल्टी देनी पड़ती है। तो जब हमें पेनल्टी देनी पड़ती है और हमें मतलब ब्याज देना पड़ता है तो हम अपना ब्याज कैसे छोड़ देंगे। कि दिवाली तक या तो आप समाधान कर लें, नहीं तो आप जो है अपनी कुछ भी निर्णय हो सके, ताला भी लग सके, मिल बंद भी हो सके, गन्ना भी देने से मना कर सके, कुछ भी हो सके। हर साल किसानों को जो है मील शुरू होने से पहले बैठना पड़े, ऐसा क्यों? भैया किसान का दुर्भाग्य है यूँ, और इस देश का दुर्भाग्य है कि किसान ने धरने प्रदर्शन कर रहे और सरकार ही नहीं की सुन नहीं रही। 5 साल में तो पिछले योजना में सरकार ने 25 रुपये बढ़ाए थे और अब के भी 5 साल होने जा रहे हैं, अगले साल 5 साल हो जाएंगे इन्होंने। अब तक 1 रुपया किसान का इन्होंने बढ़ा नहीं, हर चीज़ पर महंगाई बढ़ रही। और वे 27 करोड़ रुपए हम ये चाह रहे हैं दिवाली से पहले पहले मिल जाए। और जो पिछला ब्याज है 60-65 करोड़ रुपए वो ब्याज में मिलना चाहिए हमें, तो उसकी लड़ाई है। हमारे मुख्यमंत्री जी बुलडोजर भी चलाते हैं, न्याय कराते हैं, दबाव देते हैं, लेकिन इनके आगे में भी झुक जाते हैं। ये पूंजीवाद चल रहा, सब किसानों पर तो जमीन हथिया के पूंजीवाद को दे रहे। जितने भी सारे टोटल ये कह लो बिजनेसमैन है, सब छग्गे, अडानी अंबानी सब छग्गे। इनके ज़्यादातर ज़्यादा जो है कितने कई हज़ार करोड़ के मैंने कहूँ लोन उनके माफ़ कर रखे सरकार ने। तो ये इतना बुरा हाल जो है सरकार ने कर रखा है, इस भाजपा सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने। तो हम तो ये कहे कि सभी किसान एकजुट हो गए, इन्हें मिल वालों को सेट कर लो, इन्हें गाँव में घुसन न दो। सीसी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम जिला शामली में हैं। जिला शामली में आज जो है गन्ना सोसाइटी पर है। यहाँ पर आज किसानों ने गन्ना मूल्य और गन्ना भुगतान को लेकर एक पंचायत रखी थी। अभी हमारे साथ कुछ किसान हैं, हम उनसे बात करते हैं कि भाई क्या लग रहा है। जी नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। आपका नाम जी? आप विनोद कुमार बनत जी। आज किस मुद्दे को लेकर यहाँ पर पंचायत की बस गई? इस मुद्दे को लेकर पंचायत हुई थी जी। एक तो सबसे बड़ी बात पेमेंट की है जी, कि पेमेंट थाना भवन का भी और इसका सामने का भी और क्या नाम जो है ऊण का भी, ये पेमेंट नहीं कर पा रहे मिल वाले। तो इस मिल के उसमें मतलब थोड़ा सा चिंतन करा भाई क्या होना चाहिए। अगर ये पेमेंट नहीं करते तो इसके विषय में बहुत बड़ा मतलब जो है आगे चल के जो है समिति हमारा जो मतलब जो है ये सामान्य समिति का जो हमारे अध्यक्ष हैं, तो हम इसका निर्णय लेंगे और निर्णय लेकर इसे बहुत आगे मतलब जो है आंदोलन को बढ़ाएंगे। और चल रही है बात। एक सबसे बड़ी समस्या हमारी ब्याज की भी है। हमारे 55 करोड़ रुपए करीब इस मिल पे ब्याज के बैठता है। हमारा ब्याज जो है, हम ब्याज का भी हमारा मेन मुद्दा है कि हमारा 27 करोड़ रह रहा और 27 करोड़ के बाद हम ब्याज का जो है बहुत ऊंचे हिसाब से मतलब जो है मतलब हम इसका आंदोलन ज़बरदस्त करेंगे और हम ब्याज लेकर रहेंगे, ताकि शामली में फिर आइंदा कोई ऐसी मिल फैक्ट्री ना हमारा पैसा रोक सके कि हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े। तो ताकि उन्हें दिखाई दे कि ये तो ब्याज भी लेंगे। तो ऐसा आइंदा के लिए मतलब जो है हम इसका रास्ता खोलना चाह रहे हैं और हम अपना ब्याज लेंगे। हमारा ब्याज बैठता है क्योंकि हम सारे सरकारी समिति को, बैंक को, हम हर मतलब संस्था को सरकारी जहाँ से भी पैसा लेते हैं, यहाँ तक ही है कि अगर हम बिजली बिल भी नहीं करते जमा तो उस पर भी हमें मतलब जो है पेनल्टी देनी पड़ती है। तो जब हमें पेनल्टी देनी पड़ती है और हमें मतलब ब्याज देना पड़ता है तो हम अपना ब्याज कैसे छोड़ देंगे। हम अपना ब्याज नहीं छोड़ेंगे जी। तो हम अपना ब्याज भी लेंगे और मूल भी लेंगे और किसान की समस्याओं का सभी का समाधान कराएंगे। यह समिति अब जो है बढ़ चुके और इसमें समाधान करवा के ही दम लेंगे जी। जी नमस्कार। जी नमस्ते भाई। नाम जी? मेरा नाम शमशाद अली जी, गाँव बड़वा। शमशाद अली जी, जैसे जैसे मौसम में एक ठंडक सी आ रही, हर साल होता है, पश्चिम यूपी के किसानों में एक गर्माहट आ जाती है, ऐसा क्यों? नहीं, दरअसल हमारे ज़िले में जो है यहाँ गन्ना बहुल गाँव जिला है। अब 3 शुगर मिलें हैं, 3 में जो है सबसे ज़्यादा पेमेंट बका तो है थाना भवन पर, उस पर तो 100 करोड़ प्लस। उसके बाद ऊन उस पर 38 करोड़, उसके बाद शामली उस पर 27 करोड़। तो इनका वादा था कि हम जो है ये समस्त भुगतान जो है ये दिवाली तक 30 सितंबर तक हम इसे कंप्लीट कर देंगे, लेकिन ये अपना वादा नहीं निभा पाए। तो जब ये निभा नहीं पाए तो गर्माहट होनी स्वाभाविक है, तो गर्माहट तो हो गई। अब इनसे लड़ाई लड़ी जाएगी। इनसे आज जो है एक चिंतन बैठक करके इनसे अल्टीमेटम दे दिया कि दिवाली तक या तो आप समाधान कर लें, नहीं तो आप जो है अपनी कुछ भी निर्णय हो सके, ताला भी लग सके, मिल बंद भी हो सके, गन्ना भी देने से मना कर सके, कुछ भी हो सके। जी नमस्कार जी। नमस्कार। आपका नाम जी?
देवानंद। अच्छा, हर साल किसानों को जो है मील शुरू होने से पहले बैठना पड़ा है, ऐसा क्यों? भैया किसान का दुर्भाग्य है यूँ, और इस देश का दुर्भाग्य है कि किसान ने धरने प्रदर्शन कर रहे और सरकार ही नहीं की सुन नहीं रही। ये काम तो सरकार का था कि भाई किसानों की सुध लेती, वह पेमेंट दिलवाती, भाव दिलवाती। 5 साल में तो पिछले योजना में सरकार ने 25 रुपये बढ़ाए थे, और अब के भी 5 साल होने जा रहे हैं, अगले साल 5 साल हो जाएंगे इन्होंने। अब तक 1 रुपया किसान का इन्होंने बढ़ाया नहीं। हर चीज़ पर महंगाई बढ़ रही भाई, पेस्टिसाइड पर महंगाई, मजदूरी बढ़ गई, खाद पहले तो मिल नहीं रहा, मिल रहा तो ब्लैक तो मिल रहा, दूने पैसे देकर लेना पड़ रहा किसान ने, और धक्के खाता फिर रहा। तो किसान का तो दुर्भाग्य है, नया सरकार सुन रही किसान की, जब कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही। जी नमस्कार जी, आपका नाम? नमस्कार जी, कंवरपाल मेंबर बनत। जी, आज क्या फैसला यहाँ पर लिया गया है? भाई फैसला करने का मामला है, हमारे शामली मिल पे 27 करोड़ रुपए रह रहे, और वे 27 करोड़ रुपए हम ये चाह रहे दिवाली से पहले पहले मिल जाए। और जो पिछला ब्याज है 60-65 करोड़ रुपए, वो ब्याज में मिलना चाहिए हमें। तो उसकी लड़ाई है। और रहा मिल ने पहले ठीक पेमेंट कर दिया, बहुत अच्छी बात लगी, और मिल भी चलेगा और अपना मिल चलवाओगे, कोई ऐसी बात नहीं। बिल्कुल सपा सी बात यह है, 2 शब्दों में, सपा जो है ब्याज पी गई थी किसानों का 2012-13 में। अब जो है अगर ये भी पी जाएंगे, ये भी फिर उसी श्रेणी में है, बस मेन बात ये है। तो आपको लगता है कि भाई किसान, चलो गन्ना भुगतान की तो एक समस्या है ही है, तो गन्ना मूल्य भी आप क्या कर रहे हो कि गन्ना भाई मूल्य हमने 500 रुपये अगर होगा तो किसान को कुछ थोड़ी राहत मिल जाएगी। भाई बच्चों की पढ़ाई में खर्चा, बहुत ज़्यादा खर्चा, खेत में कीड़ा लग रहा, बहुत दवाई मेहनत कर रहे, और जब भी पूरा नहीं पड़ रहा, किसान का बच्चों का मुंह भंग होगा खेती की तरफ से। अब जो है मजबूर हो गए, बच्चे भी और इल्ला करने लगे, खेती की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। क्यों? लाभ ही नहीं हो रहा। अगर 500 रुपये कुंटल गन्ना सरकार कर दे तो वाह वाह हो जाएगी सरकार की भी। कुमार जी, क्या लग रहा है बार बार जब भी मील चलने से शुरू के बाद मील चलने होगा तो किसानों को बैठना पड़े, ऐसा क्यों? बस ये कहीं ना कहीं जो है इनकी मिल मालिकों की हठधर्मिता है। ये किसान को जो है परेशान करना चाह रहे, ये किसान के धैर्य की परीक्षा ले रहे, और इसमें जो है सरकार को जो है संज्ञान लेना चाहिए। सरकार को इस पर जो है कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, जो इस प्रकार के मिल है जो समय पर भुगतान नहीं दे रहे और किसान को बार बार परेशान कर रहे। तो हमारा तो यही कहना है कि सरकार पे इसका जो है अगर समय रहते संज्ञान ना लिया और किसान के गन्ने का भाव अब की बार सही भाव ना बढ़ाया गया, कम से कम भी 450 का भाव ना किया गया, तो ज़रूर इसका सरकार को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारे चौधरी साहब ने, चौधरी अजीत सिंह ने, जिन्हें जो है ये तो भला है उनका, उस मसीहा का जिसने ये उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार में 44 मील दिए। आज हम जो है ये किसान जो है जीवित है। हमारे इस परिवार ने जब जब भी गठबंधन किया किसी भी दल के साथ, उसका विशेष लाभ किसानों को पहुंचा है, चाहे वो चौधरी अजीत सिंह जी ने किया। और ऐसी उम्मीद हमें अपने जो है हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी है उनसे भी ये पूरी उम्मीद है कि अब की बार जरूर गन्ने का अच्छा भाव किसान को मिलेगा, क्योंकि गठबंधन में है। किसान तो इसीलिए आशा लगाए बैठा है कि अब की बार अच्छा भाव मिलेगा, जभी तो किसान का भला होगा। अभी आपने चौधरी साहब की बात की, लेकिन चौधरी साहब का एक अभी बयान आया था कि कुछ चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है। हाँ। तो क्या लगता है आपको कि भाई, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा उनको गठबंधन में हो गया है और आते ही उन्होंने एक वादा किया था पार्टी में जुड़ने से पहले कि हम 400 पार कराएंगे, तो और अभी एक बयान भी आया था जो मैंने अभी कहा है कि कुछ चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है, हो सकते हैं गन्ने की, क्योंकि उन पर जो मंत्रालय है वो कौशल विकास का है। अजीत सिंह के हाथ में जो मंत्रालय था वो गन्ने का था, कृषि मंत्री थे। तो लगे आपको कौशल से उस तक हो जाएगा? नहीं, ये बात सही है कि चौधरी अजीत सिंह जी पे जो है उद्योग मंत्रालय था, और उस समय भी जो है भाजपा के गठबंधन की सरकार थी। उसी गठबंधन की सरकार में चौधरी साहब ने किसानों को, गन्ना विशेष रूप से गन्ना किसानों को इतना बड़ा काम करके इतना लाभ देने का काम किया। तो अब ये बात जरूर हो सकती है। देखो, ये शीर्ष नेतृत्व की बात है कि उन्होंने किस वजह से, किस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही, लेकिन हम उसके बावजूद भी ये किसान बिरादरी, गांव में रहने वाली बिरादरी, उनसे पूरी आशा लगा रही है और पूरी उम्मीद कर रही है कि निश्चित रूप से किसान के गन्ने का भाव अब के अच्छा भाव बढ़ेगा और किसान को उसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। क्या लग रहा है जी, जैसे जैसे मौसम में एक ठंडक सी आ रही और यहाँ एक गर्मी आनी शुरू हो जा, किसान जो है धरनों में बैठने शुरू हो जा,
पिछले साल भी कई महीनों तक लगातार धरनों में बैठे थे, तो क्या ऐसे ही चलता रहेगा क्या हर साल? भैया आपके माध्यम से श्रोतागण को मेरा हाथ जोड़ कर प्रणाम। मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, सच कहना कोई सुनना भी पसंद नहीं करते, मैं सच कहूँगा अपनी तरफ से। तो जब आपने मुझे मौका ही दे दिया, कोई भी हो, जैन साहब हो चाहे कोई भी हो, बड़े के आगे झुकना जानते हैं, सब पैसे के चक्कर में हैं। चौधरी चरण सिंह जी जब राष्ट्रपति आए थे अमेरिका के, वहाँ सिख वे बैठे रहे, सीट पर खड़े नहीं हुए। उन्होंने कहा कि जब हमारे देश पे इतना भी विश्वास नहीं कि खाना भी अपने वहीं से लाए, हम क्यों खड़े हो, वे तो मर चुके, अब उनके में हैं पारिवारिक। अब जो नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं वो होता है। ये बड़े गर्व और सहमति से कहता हूँ, ढोल पीट के 95 दिन यहाँ धरना धरेगा, हम यहीं सोई। थाने भवन 31 दिन धरना धरा, 21 दिन वहाँ सोई। जो भी किसान की परेशानी होगी उनमें हम पूर्णतः भागीदारी रहेंगे। मील मालिक के सामने सरकार कुछ नहीं है, पैसा लेती है, जैसा सीरा धरती पर गिरता है कुछ लेकर उठता है। सच बात तो यह है। अभी जो यहाँ चिंतन हमारी मीटिंग थी किसानों की, अब रोता हुआ क्या करे, जब बच्चा रोएगा जब माँ चुच्ची पियावेगी। अभी सीजन आ गया, दिवाली आ गई, 22-23 का हमारा पेमेंट नहीं आया। बड़ी दुख के साथ में व्यक्त करता हूँ मैं। हमारे मुख्यमंत्री जी बुलडोजर भी चलाते हैं, न्याय कराते हैं, दबाव देते हैं, लेकिन इनके आगे में भी झुक जाते हैं। तो भाई मैं तो यही निवेदन करता हूँ कि आपके माध्यम से जो भी सुनते हैं मेरी बात को, मैं बिल्कुल एक परमात्मा का मानने वाला हूँ और किसानों का हितैषी हूँ। प्राण जाए पर वचन न जाए, आए सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बांधे जंजीर। किसानों की सुननी चाहिए और बस यही हमारा उद्देश्य है। जी भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम निखिल खेवाल, जिला अध्यक्ष शामली, भारतीय किसान यूनियन चडूनी। भाई साहब, क्या लग रहा किसानों पे जो है बिजली के बिल थोपे जा रहे हैं, स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। एक तरफ अगर किसान जो है लोन ले लेता है तो उसका ट्रैक्टर और ज़मीन जो है वो कब्जे में कर ली जाती है, वहीं पे किसानों का सालों का गन्ना भुगतान बकाया रहता है, ऐसा क्यों? भाई पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूँ, आपके चैनल का धन्यवाद दूँ, क्योंकि आप ही 2-4 ऐसे पत्रकार हैं जो हमारे किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं। नहीं कोई भी पत्रकार, इतने न्यूज़ चैनल वाले हैं, एक भी जो अगर आकर यहाँ देखता हो। दूसरी चीज़, ये गन्ने का भाव तो बढ़ा नहीं रहे, किसानों का किसी से बढ़ा रहे कि कर्जा बढ़ाओ और किसानों को और धरती के ताड़ा दबो, और जितना धरती के ताड़ा दबोगे इतने जल्दी इन पता ज़मीन हथिया होंगे। ये पूंजीवाद चल रहा, सब किसानों पता ज़मीन हथिया के पूंजीवाद को दे रहे। जितने भी सारे टोटल ये कह लो बिजनेसमैन है, सब छग गए, अडानी अंबानी सब छग गए। इनके ज़्यादातर ज़्यादा जो है कितने कई हज़ार करोड़ के मैंने कहूँ लोन उनके माफ़ कर रखे सरकार ने, और किसानों के छोटे छोटे 20-20, 30-30 बीघे के 10-10 बीघे के काश्तकार उनका भुगतान नहीं कर पा रहे। भुगतान ना होने के बावजूद वे बेचारे अपना कहीं से अपनी बहू, उनके अपने बेटियों का इलाज वो शादी करवानी हो, किसी का इलाज करवाना हो, तो वो क्या करे, आखिरी में उन्हें ज़मीन पर लोन लेना पड़े। लोन लेकर फिर उन पर लोन चुकता नहीं। वो लोन अगर वो कहे, अगर सरकार के मांग उठावे कि हमारा लोन माफ़ कर दो, वो लोन तो माफ़ नहीं करते, पर लेकिन पूंजीवाद का जितना भी बड़ा लोन है वो सब माफ़ कर रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार ये पूंजीवाद के आगे झुके, किसानों के आगे बिल्कुल नहीं झुकती, न गन्ने का मूल्य बढ़ाती, और जो है धरती के नीचे तार दिए। जितने भी KCCR या KGS और फलाने GS जितने भी स्कीम है, सब लोन के आगे लोन करवा रही। अगर भाई लोन करो किसान, और जितना है उन्हें धरती में नीचे तारो, और ये ज़मीन छोड़ भाग गए, और फिर ये सब पूंजीवाद के हत्या हो जाए। तो ये इतना बुरा हाल जो है सरकार ने कर रखा है, इस भाजपा सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने। तो हम तो ये कहे कि सभी किसान एकजुट हो गए, इन्हें मिल वालों को सेट कर लो, इन्हें गाँव में घुसन न दो। जी नमस्कार। आपका नाम जी? हरिंदर सिंह, गांव कड़ी। अच्छा, आपको आपका थाना भवन मिल शायद लगता है, क्योंकि आप वहाँ धरने पर रहे हो, मैंने भी देखा था। तो क्या वहाँ का समाधान हो गया या पूरे ही ज़िले में ये समस्या है? समाधान तो भाई हुआ ही नहीं। ज़िले में 3 मिल हैं, तीनों का तीनों आश्वासन पे किसानों को उठाए हैं, हमेशा किसानों को लुटते हैं, किसानों के साथ छल करें। तो क्या लगता है किस तरीके से किसान को आज के समय में जो है दिक्कतें दी जा रही, परेशान किया जा रहा है? किसान को आर्थिक स्थिति पर तोड़ने की एक साजिश समझो इसे। मैं तो साजिश ही कहूँगा, जो मेरे दिमाग की बात है, किसान को आर्थिक रूप से तोड़ने की। और अगर आर्थिक रूप से किसान टूट जाएगा तो फिर अपने आप ही टूट जाएगा सारी चीज़। आज के टाइम में जो है आर्थिक स्थिति अगर ठीक है तो आदमी ठीक है, आर्थिक स्थिति गई तो आदमी गया। अब त्योहार भी आ रहा है दिवाली का। कोई नहीं जी, हमें तो 12 साल हो लिए। थाना भवन बजाज शुगर मिल है,
उस पर किसान गन्ना देते हुए 12 साल से लेट भुगतान बराबर झेल रहे। इस बार भी झेलेंगे, लेकिन हमारी तो आप के इस चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से एक आग्रह है कि बजाज शुगर मिल की जो निष्क्रियता है या छलपन है या जो भी कुछ उनके गलत एक्टिविटी हैं किसानों के प्रति, उन्हें उनका संज्ञान लें और किसानों को जो है न्याय दिलाने की कृपा करें। दूसरा एक और है भाई, हम आपके चैनल के माध्यम से ये जो बड़ी मीडिया अमर उजाला और वो कोई भी किसानों का कोई धरना हो या वो हो उसे कभी कवरेज नहीं करते, ना में कभी किसानों की कोई बात उठाते। ये जो हमारे क्षेत्रीय चैनल हैं ये उठावें बेचारे क्षेत्र तक रह जाएं, ऊपर तक जाते नहीं। तो मैं तो इन जो बड़ी मीडिया एजेंसी हैं जो भी हैं इनका सबसे भी अनुरोध है भाई, कम से कम किसान भी इसी देश के नागरिक हैं, इनकी भी समस्याओं को सुनो और इन्हें भी जग जाहिर करो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अभी यहाँ पर जिला शामली में थे, सोसाइटी में आज जो है किसानों ने जो है एक धरना दिया हुआ था। हमने धरने में आए हुए किसानों से बात की। किसानों का कहना है कि भाई इस बार जो है जो पिछले साल जो समस्या थी वो इस बार हम नहीं होने देंगे, अपना संपूर्ण गन्ना भुगतान और गन्ना मूल्य बढ़वा कर रहेंगे। जुड़े रहे CC से, यूपी से खबरें आप तक आती रहेगी। धन्यवाद।